बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनकी मदद से आप परालौकिक शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आपकी उन्हें महसूस करने की क्षमता भी काफी हद तक बढ़ जाती है। जय श्री महाकाल। जड़ी बूटियां और उनके अद्भुत प्रयोग। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनकी मदद से आप परालौकिक शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आपकी उन्हें महसूस करने की क्षमता भी काफी हद तक बढ़ जाती है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, सारी चीजें दी हैं। जिस तरीके से जो मंत्रों की विद्या थी, ये हमारी प्राचीन विद्या है, भारतीय विद्या है और पहले के लोग मंत्रों के माध्यम से और जड़ी बूटियों के माध्यम से ही चिकित्सा करते थे। यानी कि कई सारे मंत्र ऐसे होते थे कि जिनको विशिष्ट जड़ी बूटियों को बनाने के बाद यदि उन जड़ी बूटियों को अभिमंत्रित करके पीड़ित व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को यदि उस जड़ी बूटी का सेवन कराया जाता था या उसका लेप लगाया जाता था तो जो उसकी समस्या होती थी वो ठीक हो जाती थी। और प्राचीन समय से ही इन सारी चीज़ों का उपयोग होता आया है और सारी चीज़ें हैं, शक्तियाँ भी हैं और जड़ी तंत्र भी है। और हुआ ये कि हम जो भारतीय लोग हैं तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने रुचि रखी, तो उससे ज़्यादा लोग ऐसे रहे जिन्होंने इस तंत्र में रुचि ही नहीं रखी, जड़ी तंत्र में। और आज जड़ी बूटी, औषधि, इनके विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है और जिनमें से जो विदेशी थे जिनकी विशेष रुचि थी वो यहाँ पे रुके लंबे समय तक और उनके जो जानकार लोग थे उनसे उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटियों के विषय में जाना, तरह तरह की जड़ी बूटियों की पहचान जानी कि कौन सी जड़ी बूटी किस लिए काम आती है और सीखने के बाद अपने देश लौट गए और वहाँ पर लौटने के बाद उन्होंने उस पर अनुसंधान किया और उससे एक बेहतरीन पद्धति के माध्यम से उन्हें दवाइयों में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरीके की जड़ी बूटियों में अपनी अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन उनकी पहचान करना बहुत आवश्यक है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में कि जो ऐसी जड़ी बूटियों के लिए जाने जाते हैं जो अपने आप में अद्भुत जड़ी बूटियां हैं। कई सारी जड़ी बूटियां हैं, उनमें से एक जड़ी बूटी आपकी हड़जुरू। हड़जुरू जो जड़ी है वो आपके हड्डी जोड़ने के लिए काम में आती है और कई सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि वो हड़जुरू की मदद से कुछ विशिष्ट चीज़ों को मिला के स्वर्ण तक बना सकते हैं, यानी सोना तक बना सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते हैं, जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते हैं। यानी उन्हें सारी चीज़ें एक साथ मुहैया हो ही नहीं पाती। कभी एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ नहीं मिलती है, दूसरी चीज़ मिलती है तो तीसरी चीज़ नहीं मिल पाती है। इसको बोलते हैं प्रारब्ध, लेकिन होता सारा कुछ है। और इसी हड़जुरू की मदद से भारत में भी कई सारे लोग हैं जो इस विद्या को जानते हैं या इस पद्धति को जानते हैं। नेपाल में भी कुछ ऐसे जानकार लोग हैं जो हड़जुरू की मदद से व्यक्ति की हड्डी, टूटी हुई हड्डी के 2 टुकड़े हो चुके हों, उसके जोड़ सकते हैं। उस जड़ी का लेप लगा के उसके ऊपर लकड़ियां बांध के पट्टी बांध देते हैं, कुछ समय तक बंधी रहती है, इसके बाद वो हड्डी जुड़ जाती है। सोचिए, ताज्जुब वाली बात है। इतना प्राचीन विज्ञान है हमारा जड़ी तंत्र का, लेकिन हम भूलते चले गए क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ज्ञान मिलता रहा है। लेकिन जब हमारी रुचि उसमें खत्म होती चली गई तो हमने कभी उस चीज़ पे गौर ही नहीं किया और धीरे धीरे ये विद्याएं लुप्त हो गई। तो इस तरीके की ये सारी की सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी जड़ी जो अपने आप में काफ़ी अद्भुत हैं। पिताजी ने बताया था मुझे कि एक बार की बात है, कुछ जो सीआरपीएफ के लोग थे, पीएससी वाले जो पुलिस के थे, पुलिस विभाग के लोग थे, उनकी एक बार असम में ड्यूटी लगी। तो जब असम में वो गए, और ये सब पिताजी से ये सब लोग मिले हुए थे क्योंकि पिताजी भी मेरे पुलिस विभाग में थे और उनके साथ ही आपस में ये सब जानकारियां मिलती रहती थी कि भाई फला सिपाही के साथ ऐसा ऐसा हो गया, उस सिपाही के साथ ये हो गया। तो जब असम में ड्यूटी लगी तो जब बीएससी वाले पहुंचे वहां पे, उनका पूरा का पूरा ट्रक वगैरह पहुंचा, उतरे वहां पे, जिसके लिए भी 1-2 महीने के लिए इन लोगों की ड्यूटी लगती है अलग अलग जगह पे। तो जब पहुंचे तो सुबह का समय था, उनमें से सारे सिपाही फ्रेश वगैरह हुए। फ्रेश वगैरह होने के बाद एक सिपाही ने एक पेड़ को देखा, देखने के बाद दातुन तोड़ी और दातुन तोड़ के अपने दांतों पे घिसना शुरू कर दिया। दातुन तो समझते होंगे शायद आप लोग, जैसे आप लोग मंजन करते हैं वैसे ही कई सारे लोग दातुन करते हैं, जिसमें खासकर अभी भी ग्रामीणों में आपको मिल जाएंगे दातुन करने वाले, जिनमें से नीम की दातुन, बबूल की दातुन, इस तरीके से।
तो उसने एक पेड़ से टहनी तोड़ी, दातुन तोड़ के दांतों पे घिसना शुरू कर दिया और जैसे ही घिस के कुल्ला किया, कुल्ला करते ही उसके सारे के सारे दांत झड़ गए, सारे दांत झड़ गए। जवान पुलिस वाला 27-28 साल की उम्र, और सोचिए आपके उसके सारे के सारे दांत कुल्ले में ही, कुल्ला करते ही सारे के सारे दांत झड़ जाए, सोचिए क्या स्थिति होगी। रोने लगा वो और सारे सिपाहियों को बताया भाई ये हो गया। अब सारे के सारे लोग दहशत में। फिर उनके जो सीनियर थे, दरोगा जी थे, उनसे बड़े अधिकारी थे, उन सब ने मना कर दिया। उन सब ने बोला कि इस जंगल में किसी भी पौधे को हाथ नहीं लगाना है अब किसी को, और सख्त हिदायत थी कि किसी भी जड़ी को हाथ नहीं लगाना है, पता नहीं कौन सी जड़ी क्या काम कर दे। ये हुआ। सोचिए आप कि कैसी स्थिति बनी होगी, यानी कौन सी जड़ी रही होगी वो, या कौन सा पेड़ रहा होगा जिस पेड़ की दातुन करते ही, कुल्ला करते ही सारे दांत एकदम झड़ के उखड़ गए, सारे के सारे, एक दांत नहीं बचा, ना कोई दर्द हुआ ना कुछ हुआ। तो इस तरीके की सारी जड़ी बूटियां हैं। अब इन जड़ी बूटियों पे कई सारे लोग, पुराने जो बुजुर्ग हैं, उनसे जानकारियां मिल सकती हैं इन जड़ी बूटियों के विषय में। इनके साथ ही व्यक्ति ध्यान के माध्यम से भी इन चीज़ों पे खोज कर सकता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, कौन सा पौधा किस काम आता है। इसी तरीके का मैंने पहले भी बताया था कि जो जड़ी तंत्र है, इस पे आपको ज़्यादातर जानकारी बेताल दे सकता है। यानी जो लोग साधना करे हुए होते हैं बेताल की, या जो ध्यान के माध्यम से बेताल को देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो लोग उसके माध्यम से जड़ी तंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जो नूरी नामक नूरी जिन्न है, वो भी जड़ी तंत्र के विषय में जानकारी देता है। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोई साउथ से आए थे, उन्हें जब हमने नूरी जिन्न दिया था ट्रांसफ़र के माध्यम से, तो उन्होंने ध्यान के माध्यम से काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी मेहनत की, और उस मेहनत के बाद वो इतना कनेक्ट होने लगे थे कि उन्होंने नूरी जिन्न से एक बार कनेक्ट होने के बाद पूछा कि क्या स्वर्ण को या चांदी को बनाने की कोई ऐसी विधि है जो कि हम जड़ी बूटियों के माध्यम से कुछ बना सकें। तब नूरी ने उनको ध्यान के माध्यम से ही 3 जड़ी बूटियां बताई थी। 3 जड़ी बताई थी कि उनको आपस में मिला के गर्म करके ऐसी ऐसी चीज़ प्राप्त होती है जो कि चांदी जैसी होती है या चांदी ही होती है, ये बताया था। और वो जड़ी उन्होंने पहली बार, उनके अजीब से नाम जो बताए थे वो उन्होंने पहली बार सुने थे। और उनके जो परिचित के एक व्यक्ति थे जो कि जड़ी बूटियों के विषय में उन्हें काफ़ी नॉलेज थी, तो उन्होंने उनको फ़ोन लगाया, बोला क्या इस नाम की कोई जड़ी होती भी है या नहीं, क्योंकि उन्होंने पहली बार सुना था ध्यान में, तो उन्हें कुछ डाउट हो रहा था कि होगी भी या नहीं। तो उनके जो जानकार थे उन्होंने बोला नहीं, वाकई में होती है, और आपको जो जानकारी दी जिस व्यक्ति ने दी उसने सही बताया, वाकई में ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से ये शक्तियाँ जड़ी बूटियों के विषय में बता सकती हैं, जड़ी तंत्र के विषय में बता सकती हैं, और जड़ी तंत्र अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। और ये कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं जो आपको इस तरीके की, यदि आप शोध करना चाहते हैं तो उनके मदद से आप शोध कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं, एनर्जी है, ये आपके रेयर इंटरनल पावर जो होती है, आपके चक्रों की एनर्जी है, आत्मिक शक्ति है, और ये जो नूरी जिन्न या बेताल या जो बाहरी शक्तियां हो, ये आपसे कनेक्ट हो जाती हैं। कनेक्ट होने के बाद इनके जो अभ्यास हैं उनको करना होता है, और ये आपको कोई एक मास्टर ही सिखा सकता है। जैसे कुंग फू मास्टर है, वो आपको कुंग फू वगैरह सिखा सकता है, ठीक है, कराटे सिखा सकता है। उसी तरीके का जो इन चीज़ों का या इन मानस विद्या का जानकार है, वही आपको ये सब चीज़ें सिखा सकता है कि किस तरीके से कनेक्ट हुआ जाता है, किस तरीके से आपको ये सब चीज़ें पता लगेंगी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, और इस तरीके से तरह तरह की जड़ी बूटियां आज भी विद्यमान हैं इस दुनिया में। लेकिन क्या है कि हम उनका प्रयोग करना ही नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है कौन सी जड़ी किस काम आती है, या जिसको हम घास समझ रहे हैं शायद वो कोई जड़ी हो और किसी विशेष काम में इस्तेमाल होती हो। तो इस तरीके से ये जो जड़ी तंत्र है ये आपका इस तरीके से काम करता है। इसके साथ ही कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि जिनको आप हाथ में बांध लेते हैं तो कुछ समय बाद आपको कानों में हल्की हल्की घों 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 करके आवाज़ आने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल नाक के सुर में जैसे कोई बोल रहा है ऐसी आवाज़ आने लगती है, और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ स्पष्ट होने लगती है। जिस तरीके से कर्ण प्रशासनिक कान में बताती है, उसी तरीके की कुछ जड़ी हैं जो कि आप हाथ में बांधने के बाद आपको वो जानकारियाँ देती हैं या कानों में आवाज़ आने लगती है।
तो ऐसी कुछ जड़ी बूटियां हमने भी खोजी हैं, उनके हमने प्रैक्टिकल भी किए हैं कुछ लोगों पे, जो कि मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा कि उस जड़ी को क्या बोलते हैं और अलग अलग पेड़ से ये जड़ी प्राप्त होती हैं या अलग अलग पेड़ से प्राप्त हुई ये जड़ी बूटियां इस तरीके से कार्य करती हैं। लेकिन विशेष नक्षत्र में लाने के बाद, उनको सिद्ध करने के बाद, और ये भी इसी तरीके का है कि कई बार ऐसा होता है कि 70% लोगों पर वो काम करती है तो 30% लोगों पे नहीं करती है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। यहाँ तक कि 100 लोग यदि एक ही साधना को इकट्ठा करते हैं तो उनमें से 10 लोग सफल हो जाएंगे, 90 लोग नहीं सफल होंगे, क्योंकि इसमें उनकी एनर्जी का भी महत्व होता है, इसके साथ उनके करने का भी महत्व होता है और प्रारब्ध का भी महत्व होता है, यानी सारी चीजें मिलके सब कुछ काम करती हैं। तो इस तरीके से ये जड़ी तंत्र है, इस तरीके से कुछ शक्तियां हैं जिनकी मदद से आप इन चीजों पे शोध कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कई सारी ऐसी जानकारियां मिली होंगी कि जो कि हमारे ही भारत में होने वाली चीजें थी और हम उनको भूलते चले गए, उन विद्याओं को, और हमारे जो जड़ी तंत्र है उसको भी हम भूल गए। तो अब आप अगर उस पर रुचि रखते हैं तो उस पर शोध करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए दुनिया तो आपको पागल कहेगी, लेकिन अगर आप ऐसी कोई जड़ी खोज लेते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सके, बड़ी से बड़ी चीज़ों को खत्म कर सके, तो आप धीरे धीरे आपको मान सम्मान भी मिलेगा, खूब पैसा भी मिलेगा। लेकिन देखिए हर वैज्ञानिक को, हर शोध करने वाले, हर रिसर्चर व्यक्ति को दुनिया शुरुआत में पागल कहती है, मूर्ख कहती है, ठीक है, और तरह तरह के शब्द बोलती है। तो ये आपको तय करना है कि आपको आगे बढ़ना है या लोगों की बातें सुननी है, क्योंकि यदि आप दुनिया का सोचेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे 100 लोग गालियां देते हैं यूट्यूब पे, तरह तरह की बातें करते हैं, और मैं अगर आपको बताऊं कम से कम 1100 से ऊपर के लोग हैं जो मैं ब्लॉक करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं किसी को जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे या मेरे ज़िंदगी में उन लोगों की कोई महत्वता नहीं है या कोई वैल्यू नहीं है उन लोगों की मेरी ज़िंदगी में। जो लोग मेरे लिए गलत कमेंट करते हैं या गालियां देते हैं, उन लोगों का महत्व सिर्फ इतना ही है मेरी ज़िंदगी में, जैसे कचड़ा का ढेर होता है, कूड़े का ढेर होता है, वो मेरे लिए सिर्फ एक कूड़े का ढेर है। मैं कूड़े में लात नहीं मारना चाहता हूँ, यानी मैं कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहता हूँ, मैं साइड से निकल जाता हूँ। ब्लॉक किया, बंद कर दिया। तो जो भी आपको ऐसे काम में गलत कमेंट करते हैं, आपको बेवकूफ़ समझते हैं, उनको समझने दीजिए। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक दुनिया आपको बेवकूफ़ कहेगी, क्योंकि हर वैज्ञानिक को शुरू में लोग बेवकूफ़ ही बोलते हैं, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तब लोग उसे हमेशा याद करते हैं। तो आशा करता हूं कि अब आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पी होंगे, जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं उसके लिए सोचेंगे, चाहे वो ये विषय हो या कोई अन्य विषय। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।